सो हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2019 12 जनवरी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है, एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ हीटेड until 2/5 of the air in it has escaped from the vessel. Assuming that the volume of the vessel remains constant, the temperature at which the vessel has been heated is. So हमें वो एक्चुअली हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेसल जो है ओपन है। एक ओपन वेसल को हमने क्या किया है, हीट किया है इस तरीके से, ओके और इनिशियली वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और डेफिनेटली उसके अंदर कुछ एयर थी। तो जब क्या होता है, जब आप किसी भी हवा को हीट करते हो तो वो डेफिनेटली सी बात है गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण वो हल्की हो जाती है, और वो क्योंकि ये वेसल ओपन है तो ये ऊपर से क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। उसकी वजह से जो इसके अंदर की क्वांटिटी है, एयर की क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो रिडक्शन है क्वांटिटी में वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसका मतलब कि जो आपकी एयर की क्वांटिटी है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस होने लग जाएगी। अब हमको निकालना क्या है कि हमको वो टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर इस गैस वेसल को हीट किया जाए, ताकि उसके अंदर का जो एयर है वो कितना रह जाए, 2/5 रह जाए। ओके, तो मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो थे गैस के इस वेसल में वो कितने थे, हमारे पास N1 मोल्स थे। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसको इनिशियल टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट द केल्विन हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में आपको क्या ऐड करना है, 273, तो ये आपको 300 केल्विन हो गया। तो जब हमने 300 केल्विन पे इसको हीट किया तब हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स थे N1। अब हमें कब तक हीट करना है, हमें तब तक हीट करना है जब तक वो 2/5 ऑफ द एयर जो है वो एस्केप ना हो जाए। यानी कि अगर आपके पास N1 मोल्स हैं तो इसके 2/5 जो हैं वो क्या हो जाने चाहिए, एस्केप होने चाहिए। तो एस्केप हो गई, इसका मतलब निकल गए उसके अंदर से। तो बचे कितने, बचे हमारे पास N1 माइनस 2/5 ऑफ N1। इसका मतलब हमारे पास इतने बच गए, राइट। तो अब हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमारे कंटेनर के अंदर या वेसल के अंदर बच गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने इस वेसल को T2 टेम्परेचर पे हीट किया ताकि हमारे इतने मोल्स बच जाएं। अब जैसा कि हमें पता है हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, दैट इज़ PV इक्वल्स टू nRT। अब हमारा जो वेसल है वो क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है। इसका मतलब nRT क्या हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट हो गया, राइट। अब R ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट है, सो इसका मतलब NT जो हो गया वो एक कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट कोई टर्म है, किसी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है, तो अगर हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T, यानी कि N जो है वो क्या है, T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। T क्या है, टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ वो मोल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। सो वी कैन राइट इट एज एट एनी टाइम, हम मान लेते हैं N1 मोल थे और T1 टेम्परेचर थे, और दूसरे टाइम पे N2 मोल है और T2 टेम्परेचर है। ओके, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है और वो बदल नहीं सकता, और ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो N1 क्या थे, हमारे पास इनिशियल मोल N1 ही थे। T1 जो था हमारे पास 300 केल्विन था। N2 जो थे वो क्या है, इतना जो बच गया है आपके वेसल में, जो एस्केप हो गया है वो नहीं, क्योंकि जो हीट जो फील कर रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स फील कर रहे हैं जो ऑलरेडी बच गए हैं। सो N2 क्या है हमारे पास, 3/5 N1, राइट, और T2 हमको निकालना है। तो देखो N1 से N1 कैंसिल आउट, तो T2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 × 300 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो इट्स जस्ट 500 केल्विन। द आंसर इज़ 500 केल्विन। देखते हैं कि यही आंसर हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है या नहीं। यस, सो द फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट वी हैव टू हीट द वेसल अप टू 500 केल्विन, ताकि उसके अंदर से 2/5 गैस जो है वो चली जाए। ओके, सो देर इज़ वन मोर क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी जो कि इसी पेपर में आया था, वो है
जो कि ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा हम। 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, और इसके अंदर बस आपको इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी निकालनी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि नाम ही बता रहा है, मोल और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि किसी भी चीज़ का पार्ट या हिस्सा, राइट। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इस बॉक्स को आप 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा। सो टोटल जो होगा वो पार्ट ए होगा और पार्ट बी का सम होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि ए कितना हिस्सा है ए का, तो आप क्या करेंगे, ए करेंगे डिवाइडेड बाय ए प्लस बी करेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, उस चीज़ का फ्रैक्शन मिलेगा। तो हमको क्या निकालना है, मोल का फ्रैक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मोल्स लेंगे। तो आप जैसे कि आपको पता है कि ये एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या होता है, आपके पास सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो इसके भी मोल्स होंगे, इसके भी मोल्स होंगे। हमको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, NaOH का। NaOH के हमारे पास सोल्यूट है तो हमको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए हम N1 नाम दे देते हैं सॉल्वेंट को और N2 दे देते हैं सोल्यूट को, क्योंकि ये एक बेसिक टर्म है जो हर जगह यूज़ होती है। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का। सो कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे, राइट। सो इफ़ यू सी, हम मोल्स कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम दैट इज़ गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है, डिवाइडेड बाय में मोलर मास। ये मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। तो कितना ग्राम हमको NaOH दिया गया है, 8 ग्राम दिया गया है। मोलर मास क्या है NaOH, तो मोलर मास निकालने के लिए आपको पता है Na का मास है 23, ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का है 1। तो हम सबको ऐड करेंगे दैट विल गिव यू 40। तो 40 ग्राम, यानी कि मोल्स जो है NaOH के वो हमारे पास आ गए 1 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही हम वाटर के मोल्स निकाल लेंगे। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है गिवन मास जो है वो 18 ग्राम है एंड जो मोलर मास है वाटर का वो भी 18 है। तो यानी कि 1 मोल प्रेजेंट है। तो अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, NaOH का निकालना है। NaOH का फ्रैक्शन चाहिए तो ऊपर किसका फ्रैक्शन आएगा, डेफिनेटली NaOH के मोल्स आएंगे। सो N2 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N1। N2 इज द मोल्स ऑफ NaOH। तो कितने मोल्स हैं NaOH के, 1/5, राइट। तो नीचे क्या आएगा, 1/5 प्लस 1। तो इस तरीके से हम LCM ले लेंगे नीचे, तो ये बन जाएगा 6/5, 5/5 कैंसल आउट, इट विल बी 1/6। तो दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH, राइट। अब इसके बाद आता है, सॉरी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। हमें निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। ये जो होती है ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हम मास लेते हैं सॉल्वेंट का, ना कि हम वॉल्यूम लेते हैं। तो जब भी वॉल्यूम होगा तब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएगी, जब वॉल्यूम नहीं होगा तो ये क्या रहेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। ओके, तो कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, यानी कि कितने मोल्स हैं आपके पास NaOH के, 1/5। कितने ग्राम, किलोग्राम में हमें सॉल्वेंट चाहिए ना, तो 18 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम। 18 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं और 18 डिवाइडेड बाय 1000 भी लिख, तो 18 डिवाइडेड बाय आप 1000 भी लिख सकते हैं। 1/5 × 1000 डिवाइडेड बाय 18। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सो दैट यू कैन सी इट इज़ 200। और ये किसके इक्वल आएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.11 मोलर। तो हमारे पास जो पहला आया था दैट इज़ 1/6, जो 0.167 के इक्वल था। और अब हमारे पास क्या है, 11.11। सो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये जो क्वेश्चंस थे मोल्स के बारे में थे। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम बाकी एग्जाम्स के लिए भी करेंगे, फुल केमिस्ट्री। सो अगर आपको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट इट ऑन, कमेंट सेक्शन में इसको डाल दीजिएगा। See you in the next video. Bye bye. Thank you.